जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग श्लोक 21। त्रिविधं नरकस्य एतत् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यज। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के लोगों का आत्म साक्षात्कार नहीं होत। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे में असफलता हो आत्मविनाश है और आत्मविनाश नरक है। इस नरक के मुख्य द्वार काम, क्रोध और लोभ हैं। अतः मनुष्य का इन तीनों के त्याग कर दे के चाहिए। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमका सचेत करता है कि इन तीनों द्वारों में कदम न रखी, यानी काम, क्रोध और लालच जे आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए आओ हम काम, क्रोध और लालच का जो आत्मविनाश के मुख्य कारण हैं अपने व्यक्तित्व में जड़ें न जमावे दी। काम एक मानसिक विकार है। इसके होप तभी संभव है जब हम हानिकारक चीज़ों के अनुभव करें। इसलिए आओ हम सावधान रही कि अपने भीतर ऐसी वासना ना पाले। क्रोध भी एक मानसिक स्थिति है। इसमें तब तक मानसिक शांति नहीं मिलत जब तक हम वो हर संभव प्रयास नहीं करे उन लोगों का दूर करे के लिए जो हमका हानिकारक चीज़ों के अनुभव करे से रोकत हैं। आओ हम सावधान रहे कि अपने भीतर ऐसा क्रोध ना होए। लालच भी एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने द्वारा कमाए गए धन के आनंद नहीं लेते, गरीबों और ज़रूरतमंदों का दान नहीं करित और आवश्यक वस्तुओं पे भी खर्च नहीं करित। आओ हम सावधान रहे कि अपने भीतर ऐसी लालच ना होए। श्री कृष्ण परमात्मा की चेतावनी का याद करते हुए कि अगर ये तीन काम, क्रोध और लालच अपने अंदर मौजूद हैं तो आपन जीवन बर्बाद हो जाए। हमका ध्यान रखे के चाहिए कि हमका इनका अपने व्यक्तित्व में प्रवेश न करे दे। आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाई। केवल श्रीमन नारायण की शरण ली और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। त्रिविधं नरकस्यैतत् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब।
हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसा करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। त्रिविधं नरकस्य एतत् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यज। ॐ त्रिविधं नरकस्यैतत् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।